सर्वशक्तिवान शिव भगवान के भाग्यशाली कोटों में कोई सब शक्तियां अधिकार के रूप में प्राप्त करने वाले परम भाग्यशाली बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं बाबा की बातें समझने के लिए आए हैं, तो शिव भोला भगवान उनके कदमों में पदम देता है। तो संगम युग का एक और रविवार हमें मिल रहा है, क्योंकि सब निश्चित है ना, क्या पता कौन कब चला जाए, अचानक सब होता है। तो आज इस रविवार को हम करंट इश्यूज पर बात करेंगे, यानी कोई पुरानी घिसी पिटी बात नहीं, आजकल की और जो हमारे काम की। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाती है, यानी सबसे बढ़िया मौसम ऋतु वो बसंत की है। गीत भी सुना ना, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार। तो ये प्यार भरा मौसम है, मिलन मनाने का मौसम है, खुशी और मौजों में इतराने का मौसम है। तो इससे पहले बहुत सर्दी थी, तो सर्दी में तंग थे, अति गर्मी में भी तंग हो जाऊँ, अति सर्दी में भी तंग हो जाऊँ। बढ़िया बसंत का मौसम सतयुग का बताते हैं, सदा बसंत रहेगा, क्यों वहाँ दुख देने वाली कोई बात नहीं होती, मौसम भी नहीं होता दुख देने वाला। तो ये सुखदायी मौसम एक तरफ सर्दी की ठिठुन से पीछा छूटा है, और अब आगे तंग करने वाली गर्मी आई नहीं है। तो ये एक तरह का संगम है, दुखदायी सर्दी विदा हो रही है, इसको आप संगम युग से मिलान करो, क्योंकि ये त्योहार बनाने वालों ने, भक्तों ने कितना सोचा होगा। ज्ञान ना होते हुए भी इन्होंने देखो कैसे त्योहार बनाए हैं। जैसे अपने बाबा ने संगम बताया, भाई कलयुग जो दुखदाई है वो जा रहा होता है, और कलयुग के बाद क्या आता है? कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग। हाँ, यानी कलयुग और सतयुग का बीच है ना संगम। तो संगम पर कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो इसलिए जाते जाते जैसे रात्रि मनावा, आधी रात को जैसे मान लिया शिवरात्रि, तो आधी रात में कुछ रात तो जाते जाते ठंड रहेगी ना, सवेरा सवेरा सा होगा जब फिर सुहावना होगा, यानी उसका भी आधा भाग हम कलयुग में गिनाएंगे और आधा भाग सतयुग में गिनाएंगे, यानी सुख में गिनाएंगे। तो इस ढंग से बसंत ऋतु
सतयुग में प्रवेश समझो। प्रभात जैसे दिन का जो प्रभात काल है, सूरज निकला हो या निकलने को हो, उसको प्रभात बोलते हैं। वो सुहावना होता है, अर्ली मॉर्निंग। तो इस प्रकार मिलान किया है बसंत ऋतु का। तो बसंत ऋतु है, सुहावनी है, दुख की चली गई, तो इसका मतलब यहाँ मौज मनाएंगे। तो बसंत ऋतु कब तक चलेगी भला? होली तक चलेगी। और होली के आसपास देखो कितना खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, हैं, है ना गीत। और वो भी अपने हरियाणा में भी गीत हैं, बूढ़ी लुगाई मस्ताई फागण। तो ये फागण के गीत हैं, तो ये मस्ताने के हैं। बुढ़ापा भी भूल जाए, हैं, कोई बढ़नी बनेगी, कोई किम्बे बनेगी। कितने खेल करते थे ना, आजकल तो ले सब टीवी में व्यस्त हो गए न। ऐसी थी, कितने लूर गाले हैं, कितने खेल करते हैं लड़के भी। तो यानी खुशियां मनाने का है ये। तो इसी प्रकार आजकल संगम युग का उत्तरार्ध चल रहा है, यानी संगम युग भी अब खत्म होने वाला है, फिर सतयुग आने वाला। तो इस समय पर दुख नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो बाद में आए हैं, क्योंकि संगम युग चलते 88 साल हो गए, कईया न तो कई साल मिल गए, कईया नहीं पता चला है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। और स्पीड क्या की करनी है? करना क्या है? संगम पर पुरानी दुनिया भूलनी है, क्योंकि पुरानी दुनिया दुखदाई है। उससे कनेक्शन धीरे धीरे हमने सुलझा लेना है, और नई दुनिया उसके सपने लेने हैं। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमने लक्ष्य इतना मिल गया कि हमने यूँ काम करना है। सतयुग में जाना है, उड़े बढ़िया सीट लेनी है, पुरानी दुनिया भूलनी है, और कोई पुरानी दुनिया में अच्छा लगता हो तो उसने काट लेना है ना। जिसमें मोह हो, लगाव हो, प्यारा लगता हो, नहीं तो पुरानी दुनिया में तो मरेगा, बुरी तरह मरेगा, हा करके। तो उसने निकाल लो, उसका भी भला, आपका भी भला मानेंगे। नहीं तो बाकी लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। खास करके एक रहा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे होंदी हैं, बस अपना ख्याल बंद हो गया, बच्चे पर ध्यान नहीं जाए। भाई ये पालने हैं, ये पढ़ाने हैं, फिर ये एडजस्ट करने हैं, इनका रोजगार लग गए, कितने कमाओ, नौकरी पैसा मिले, धंधा जमे, फिर इनकी शादी हो जाए तो यू सेटल हो गए। इतने हम ताते लोग बाज दे नहीं जावा, इतने ये बालक सेटल नहीं हो जा। अब इसका रह गया, इसका यू रह गया, इसका बहना रह गया, इसका रोजगार रह गया, इससे क्या लगेगा? इसके सिवा हम अपना सोचा कदे। और जब मान लिया उसके 4 बालक थे, चारों सेटल हो गए, फिर उसने ना बेराइब के करूं, क्योंकि लक्ष्य इतना था उसका, बालक सेटल करना, बहने ध्याने, लक्ष्य इतना था। फिर उसने बेरा को नींद के करूं, बड़ी मुश्किल हो जाए। जिसने ना बेरा के करूं, इब कित जा कुणब नगर क्या ना बिना बेरा, इब इसका के करा,
जो यू आदमी बाजदा हंडा था इस कुण बे खातिर ईब के करा इसका, ना उसने बेरा मैं के करूं, ना घर क्या बेरा इसका के करा। छोटी दुविधा नहीं या एक आदमी ने जेल होगी, वह करड़ा अपराधी था, उसके पाया में भी बेड़ी गाल दी, हाथा में भी गाल दी। गणेश साल कुछ साल के बाद न्यू हो गया, कोई राष्ट्रीय खुशी होगी, सब कैदी छोड़ दो। और उसके भी काटन लागे बेड़ी बैड़ी हथकड़ी, उन्हें बेरा इन बिना तो मन चालना ही ना हुआ। ये तो मेरा उल्टी कर दो ना, गाले रखो कि मन तो इन गेल चालना सीख लिया। तो उस आदमी ने कितनी मुश्किल होगी जी, जो बाजदा रहा था, ये बाजन न जगह नहीं, बीमार हो जा जल्दी मरेगा। हाँ, और बाजदा था, घराड़ी भी इतने उसका चूरमा पराठे बना दे थी, अकेले उड़े राम खा लिए, दफ्तर में खा लिए, आगे कोर्ट में खा लिए, कितने बैठ। फिर उसका नहीं कोई ध्यान भी कोई नहीं करे, ये बिजनेस जाना किससे घना उससे दो काम सौंपेंगे, लेकर तो इन बालका ने बस में बिठाया कर, और ये आऊँ जब भी नहीं लिया कर। शहरा में ज्यादातर यू है, गामा हो तो 2-3 मैच ले देंगे, इन जोड़ में गिरा कर, इन लुटा लिया कर। बूढ़ा ले हो ना मैच पछाण में दिखे हुए हो करी जा। जरूर मैच उसकी बोली पछाणे, जबकि बोली तो उसकी घराड़ी भी ना पछाणे। क्यों काम का है कोई नहीं रहा। तो हम इस प्रकार की दुराशा से छूटे हुए, हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, हम उसमें बिजी। हाँ, टेम में को नहीं हमने तो, और उसका टेम में ना कटे। तो एक एक चीज कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे सामने हमने विष्णु बनना है, नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है। तो लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, तो ये बके के कसर रही है। अपने भीतर देख दे रहा, बाहर देखने की जरूरत को नहीं, अपने भीतर देखी जावा। हमने अपनी चालाकियां का तो बेरा है, अपने खोटा का बेरा, दूसरे तो लको लें, लेकिन अपने तो बेरा है। मुखड़ा देख ले दर्पण में, हैं? तुम अपना देख दे रहा और काट दे रहा। यू पुरुषार्थ कितना बड़ा काम का है, फायदा हमारा ही होगा। करा कितने प्रकार का हम बोझ ने लादी हांडा, हाँ फलाने ने न्यू कराया था मेरे घर, वो बोझ को नहीं गिरा है वो सिर पे, उसने मेरा यू खाया था, यू अड़पया था, मेरे ते यह गाड़ दी थी, और इतने कितने सारा के हम बोझ ले फिर अर्दामण मेरा बाहर और दूर का जाना। तो एक एक बोझ उतारने खातिर हमने सोचना पड़े, क्यों ढोआ भाई, अगले के क्या फर्क पड़ा कि ना पड़ा, हम उसकी दुश्मनी ने ढोई जावा, अगला ज्ञान नहीं गिनती, वो मौज में है, फिर यह सजा क्यों दे अपने आप ने। तो इस प्रकार का अंतर्मुखी होके देखते रहना चाहिए। अनावश्यक बोझ है उसको फेंक दो। ऊँ देखा जाए तो मेरे विचार में 60-65 साल के बाद गोल्डन पीरियड है। सबसे बढ़िया अगर उम्र का वो है तो वो यू है जिसने बुढ़ापा कहो तो या डेढ़ कहो। क्यों? घर क्या नहीं, घर क्या का कर दिया। इस डाल के काम मत अपने आप ने टलना सीखना चाहिए। अब मैं जोड़ पको नहीं हो करूं,
ये बालक बुलकान था, हम अपने आप से बिठाया करो, छोड़ाया करो। मैं अपनी जी करेगा जब उठूंगा, क्यों जिम्मेवारी आपने पूरी कर दी। बस सिर्फ पूछें तो न्यू बता दे, तू चाह कोड में पिएगा, रोटी कोड में खागा, सिर्फ या सुना करो, ठीक है। फालतू और उन पा भी कोनी के मैं कहने, और उस आदमी पर भी कोनी के मैं कहने, तो इसमें जुटे रहो, ये बहुत बड़ा भाग्य है। और दूसरा कितना बड़ा काम है, भगवान बाप है ना अपना, तो उसने और बड़ा काम ठा रखा, हमारा तो ही पकड़ा दिया, ले हम न करना, क्या करना है, दुनिया ने बदलांगे। जब कोई नहीं पूछे, सुना भाई क्या करया कर आजकल, अब दुनिया बदलू हूँ। या कहीं कीमत है से किसे में, या क्या करो।